जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसीटीओ प्रियंका शर्मा की घर की हुई तलाशी के दौरान बेड के अंदर मिले रिश्वत के रुपए। तो यहां पर तलाशी ली गई है। एसीटीओ प्रियंका शर्मा के घर की तलाशी में अब बेड के अंदर रिश्वत के रुपए प्राप्त किए गए हैं। 6,10,00,000 रिश्वत राशि तलाशी गई है और साथ ही तलाशी के दौरान ये तमाम राशियां प्राप्त की गई और अन्य 15 लाख रुपए भी प्राप्त किए गए हैं। एएसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो एसीटीओ प्रियंका शर्मा के घर की तलाशी ली गई। घर की तलाशी लेने के बाद अब यहां पर एएसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में जब कार्रवाई की गई तो कार्रवाई के दौरान यहां पर कई जो तथ्य हैं सामने निकल कर आए, लेकिन रिश्वत के रुपए भी प्राप्त किए गए। राकेश दादीज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, अब एसीटीओ प्रियंका शर्मा के घर की तलाशी ली गई तो तलाशी के बाद 6 लाख और यहां पर 10 रिश्वत की राशि भी मिली है। इस पर क्या कुछ पूरी अपडेट? बिल्कुल, लगातार आज एक बड़ा ट्रैप एसीबी द्वारा किया गया है, क्योंकि ये परिवादी द्वारा पहले ही पूर्व में ऑडियो वीडियो साक्ष्य एसीबी को उपलब्ध कराए थे। इस आधार पर एसीबी की टीम ने लगातार इसका अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के बाद आज एसीबी ने जो दलाल है और महिलाएं दोनों को साथ पकड़ा। पहले दलाल को रडार पे लिया, उसको गिरफ्तार किया, फिर वहां से सीधे एसीबी की जो एक टीम पहले से मौजूद थी जालाना में ऑफिस के बाहर, वहां से जो एसीपीओ है उसको गिरफ्तार किया, क्योंकि दोनों को गिरफ्तार करके एसीबी की टीम लगातार पूछताछ के लिए एसी मुख्यालय पर लाई थी, जहां पर लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। और पूछताछ करने के बाद एक टीम घर पे रवाना की गई। घर पे रवाना करने के बाद जहाँ तलाशी ली गई तो तलाशी पूरे घर की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब जैसे ही जहाँ बेड था उस बेड को खोला और खोलने के बाद वहां पर एसीबी की आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि बेड के नीचे जो पैसे रखे हुए थे, जब एसीबी टीम को जब पैसों के बारे में जानकारी मिली तो वहां पर उनकी गिनती शुरू की गई। तो गिनती शुरू करने के बाद 6,10,000 रुपए रिश्वत की राशि और 15 लाख रुपए अन्य बरामद किए गए, क्योंकि अब पूरी राशि एसीबी ने अब मुकदमे में इसको दौरान अनुसंधान उसको जब्त किया है। फिलहाल सर्च टीम घर से निकल चुकी है और जो दलाल है उसके घर पे भी एसीबी टीम प्रवेश के लिए। जी राकेश, जब बेड के अंदर तलाशी ली गई, जब घर की तलाशी हुई तो ऐसे में बेड के अंदर ये जो रिश्वत के रुपए प्राप्त किए गए हैं, इसको लेकर आप प्रियंका शर्मा का क्या रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल, जब तलाशी ली गई, क्योंकि जो एसीबी के अधिकारी है उनसे हमारी संबंध में बात हुई थी कि ये सूचना कैसे मिली। उनका साफ तौर पे कहना था जब पूछताछ की गई प्रारंभिक तौर पर, उसी समय जो प्रियंका शर्मा है उसने बता दिया था कि जो पैसे थे वो घर पे रखे हुए हैं, लेकिन स्थान नहीं बताया था, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका था कि घर पे ही पैसे रखे हुए हैं। इसलिए जो टीम है वो सर्च कर रही थी और लगातार सर्च कर रही थी घर के हर इलाके में। लेकिन जैसे ही वो बेड को खोला गया वहां पर रिश्वत की राशि मिली। रिश्वत की राशि मिलते ही एसीबी की जो एक टीम है उसने पूरे जो वहां पर राशि मिली थी उस पर कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद करीब 21 लाख के अबाउ रिश्वत की राशि एसीबी ने जब्त की है। जी, प्रियंका शर्मा ने कोई जानकारी दी कि इतनी राशि कहां से आई है, क्यों छुपाई गई है? बिल्कुल, अब इस संबंध में एसीबी पड़ताल करेगी कि जो अन्य जो राशि 15 लाख रुपए मिली है वो कहां से प्राप्त की है। इस बात को लेकर अब एसीबी अधिकारी अनुसंधान करेंगे, पूछताछ करेंगे। फिलहाल जो आरोप लगा था कि 6,10,000 रुपए रिश्वत के रूप में लिए थे, वो राशि अब एसीबी ने अपने मुकदमे में जब्त कर ली है। फिलहाल जो अन्य जो पैसे मिले हैं उसके बारे में एसीबी के अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। राकेश, अब एएसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो अब आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, लगातार एसीबी की जो टीम है वो इस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है। लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों जो गिरफ्तार किए गए जो एसीटीओ और उसके साथ जो दलाल है प्राइवेट व्यक्ति, उनसे पूछताछ बारी बारी से की जा रही है। बहरहाल अब बिल्कुल राकेश, क्योंकि अब जब तलाशी ली गई, तलाशी के बाद बेड के अंदर रिश्वत के रुपए प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे में अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए।